पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जे खंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है, चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे न हो, पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है। अध्यात्म बल परिपूर्ण। उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वह पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हुए भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते कौन पैदा? भगवान गरुड़ जी पैदा। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा। ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनको गलत विद्यार्थियों का संग मिलता है, तो प्रत्येक 100 में 1 को नहीं कह सकते, 99 के जैसा हम मिले हैं अभी तक, 100 में 1 को नहीं कह सकते, लेकिन 99 ऐसे मिले हैं, 100 में 99 जो इस रोग से ग्रसित हैं। छोटे छोटे बालकों की जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई, वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के। ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे। ये जो अस्तमैथुन जनित महारोग से, भयानक रोग से ग्रसित साधक जो भी मनुष्य, जो भी बच्चे हैं, सावधानी, बिल्कुल अपनी मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। और हम ये पक्की बात कह रहे हैं, 100 में 99 इस दोष से ग्रसित हैं। जो ऐसा करते हैं उनकी समस्त इंद्रियां दुर्बल होती जाती हैं।
एक एक नस से उनकी शक्ति का ह्रास होता जाता है और उनके मुंह में पीलापन, सिकुड़न बिना वृद्धावस्था के से दिखाई देने लगती है। नस में दौर्बल्य, बार बार स्वप्न दोष, नाना प्रकार के गंदे संकल्प, नाना प्रकार की जलन उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। न करें, क्योंकि शरीर के भीतर एक मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। जे भी आप कामासक्त होकर के इस क्रिया को करते हैं, संपूर्ण आपके शरीर की 10 नाड़ियां कांप जाती हैं। शरीर से लेकर मतलब सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण यंत्र, छोटी मोटी सब नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। फिर उस रक्त से मंथन करके फिर जो निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करो, ये कठिन जरूर है और इतना आनंद दे देगा, इतना आनंद दे देगा कि काम वासना करने वाला वो आनंद सपने में भी नहीं ले सकता। तो ले बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ, सुख चाहते हो तो, अन्यथा जीवन का पतन होगा, पतन। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। ऊर्ध्वरेत्वा अखंड ब्रह्मचारी है, वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आपकी श्रवणेंद्रिय तक पहुंच रही है बात। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर इस पर दृष्टि डाले तो आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। अभी तो नाम जब शुरू करो तो जलन बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ी है, देखा है, यहाँ देखा है, यहाँ जलन बढ़ी है। लगा नाम छोड़ दो और चाहे करो, पाठ कर लो, पाठ कर लो, कुछ गा लो, नाम छोड़ दो। नहीं, जबरदस्ती चढ़े रहो, दुश्मन अब आ गया है कब्जे में।